Hello friends, welcome to my channel Anupam Pharmacy. Today I will discuss about the NMR spectroscopy. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। एनएमआर के बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियस के बारे में मैं अभी डिस्कस करती हूँ। मैग्नेट तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, और रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब कोई दो चीज़ की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है तब हम कहते हैं कि रेजोनेंस हो गया है। तो एनएमआर पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एनएमआर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए, एनएमआर केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। वो कोई भी केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम एनएमआर यूज़ करते हैं। सेकेंड है, जैसे देखिए प्रोटीन के एनालिसिस में भी हम एनएमआर का यूज़ करते हैं, और जो मेडिकल लाइन में एमआरआई मशीन यूज़ होती है वो भी एनएमआर के ही प्रिंसिपल पर वर्क करती है। दोस्तों एनएमआर कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो HNMR और C13 NMR यूज़ होते हैं। HNMR का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन एटम की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। C13 NMR का मतलब कि कार्बन कंपाउंड की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड को एनालाइज करते हैं। मेरे लेक्चर वीडियो में मैं HNMR की बात करूंगी। तो देखिए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर की बात की गई है तो मैं न्यूक्लियस के बारे में बात करती हूँ। मान लीजिए कोई भी एक एटम है, एटम में न्यूक्लियस होता है, दिस इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही न्यूक्लियस पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो दोस्तों, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, लेकिन हम यहाँ न्यूक्लियस की बात करेंगे एनएमआर में, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो दोस्तों, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है वो हमेशा स्पिन करता है, और स्पिन करने की वजह से वो अपने सराउंडिंग चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेता है। और मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो जस्ट लाइक एक मैग्नेट की तरह, स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और ये स्पिन करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। ये था हमारा बेसिक। लेकिन हम एनएमआर जब भी परफॉर्म करेंगे तो हम सैंपल जो लेंगे वो एनएमआर एक्टिव होना चाहिए। ये मतलब न्यूक्लियस जो है तो एनएमआर एक्टिव होना चाहिए। न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होने का मतलब कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो अगर इवन नंबर में होंगे तो वो आपस में पेयरिंग कर लेंगे। मान लीजिए ये प्रोटॉन है और ये दोनों न्यूट्रॉन है। आप करने की वजह से स्पिन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और स्पिन की वैल्यू 0 होने की वजह से जो इस तरह के न्यूक्लियस होंगे वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। तो इस तरह के सैंपल में हम एनएमआर परफॉर्म नहीं करेंगे। और जो कंडीशन मैंने 3 ये लिखी हैं, ये तीनों कंडीशन में ये एनएमआर एक्टिव होंगे इस तरह के न्यूक्लियस। कौन सी कंडीशन है? अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑड नंबर हो तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से उसमें चार्ज होगा, और चार्ज होने की वजह से स्पिन होगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर ऑड नंबर होंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्पिन शो करेगा और उस पर चार्ज होगा। इस कंडीशन में अगर दोनों ऑड हो, या प्रोटॉन ऑड हो न्यूट्रॉन इवन हो, या प्रोटॉन इवन हो और न्यूट्रॉन ऑड हो, इस कंडीशन में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जिसकी वजह से चार्ज होगा, और चार्ज की वजह से स्पिन होगा, और ये एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस होंगे। लेकिन जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन नंबर होंगे वो पेयर कर लेंगे और स्पिन की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए ये एनएमआर इनएक्टिव होंगे। तो देखिए, अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है, ये एक सोर्स है जहाँ से हम रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करेंगे सैंपल पे। ये सैंपल ट्यूब है, इस सैंपल ट्यूब में हम सैंपल फिल करेंगे। सैंपल हमें कैसा फिल करना है? सैंपल एनएमआर एक्टिव होना चाहिए, जो अभी हम डिस्कस किए कि एनएमआर एक्टिव कैसे होगा सैंपल। और उसके सैंपल के दोनों तरफ 2 बड़े लार्ज मैग्नेट लगे हुए होंगे, और जब हम यहाँ सोर्स से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं सैंपल पे, तो सैंपल पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम
एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है और थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन एटम अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और रिलीज़ करके लो एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश आ जाता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। तो हाइड्रोजन जो एनर्जी को रिलीज़ करता है, उस रिलीज़ एनर्जी को डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और हमें ग्राफ के तौर पे मिलता है। इस ग्राफ से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कंपाउंड है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंटेशंस। तो एनएमआर का जो प्रिंसिपल है और जो डिटेल डिस्कशन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।